इंसान की कामयाबी तीन चीज़ों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। गुनाह के बाद तौबा करना, मुसीबतों पर सब्र करना, नियामत पर शुक्र अदा करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। आज मैंने नैना की वीडियो देखा, उसमें रुबीना जी नज़र आई। उनकी आंखें बहुत सूजी हुई थी, लग रहा था रो रही थी। लेकिन जब नैना ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बुखार है मुझे। लेकिन शक्ल देखकर लग रहा था कि काफ़ी रोई है वो, आंखों से ही पता चल रहा था। फिर नैना ने ये बताया कि रुबीना जी हमेशा के लिए विलेज जा रही है नदीम भाई के पास। ये भी नैना ने कहा कि कोई रीज़न है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। नैना ने कोशिश किया रोकने की, लेकिन किसी को अजियत में रखने से बेहतर है उसको भेज दिया जाए। ये सब बातें नैना ने कहा। रुबीना जी ने ये कहा कि किसी को बेवजह इल्ज़ाम लगाते हैं ऐसे झूठे लोग, अल्लाह पाक ज़रूर देखेगा। इसलिए मैं जा रही हूँ नदीम के पास और नैना से मिलने कभी कभी आती रहूँगी। उनकी इस बात पर नैना ने कहा कि मुझे तो यही कहा कि मैं और यहाँ नहीं आऊँगी, तुम मुझसे मिलने आया करना। तो ऐसा कौन सा बात हो गया, क्या ऐसा हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक माशाल्लाह सऊदीया गए, अच्छे से घूम फिर कर आए, काफ़ी टाइम से नैना के साथ भी रह रही है। ऐसा क्या हो गया, कौन ऐसा ब्लैकमेल उनको कर रहा है कि उनको जाना पड़ रहा है। साथ नैना ने ये कहा कि मैंने हर तरह से कोशिश की अम्मी को खुश रखने के लिए, खुश भी रखा, लेकिन किसी वजह से मामू नदीम के पास जा रही है। ख़ास बात ये नैना ने कहा कि हर बात यूट्यूब में नहीं बताना चाहिए। माशाअल्लाह नैना, तुम तो सबसे ज़्यादा समझदार हो गई हो। काश तुम्हारी तरह बाकी भी समझदार होते कि अपनी घर की हर राज को, हर गंद को बाहर लेकर ना आते। उसी के साथ रुबीना जी कुछ और बात भी कहना चाहती थी, कह रही थी, लेकिन नैना ने उनकी बात को कट कर दिया और अपनी बातें बताने लगी कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है अम्मी को इस तरह भेजना, लेकिन कोई बात नहीं, अम्मी जहाँ खुश रहे। और खुश भी कहाँ है, खुशी से नहीं जा रही है, वजह है, मजबूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रहा है, क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इनको हर एक कोई ब्लैकमेल कर देता है। कभी तारा ब्लैकमेल लोगों को करती है, कभी कोई करता है। मतलब कोई जाके रिपोर्ट नहीं कर सकता है, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है इनके ऊपर। ऐसे कैसे, मतलब अपनी बेटी के पास अच्छा खासा खुशी खुशी रह रही है, अचानक उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा कौन सा राज उसके पास है जो वो इस बात पर ब्लैकमेल कर रहा है। और नैना को तो हर चीज़ का पता है, नैना को तो हर चीज़ का पता है। उससे पहले भी मेरे ख्याल में इसने अपनी एक फ्रेंड पर केस किया था, या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया था। तो वो गई थी, वो बता रही थी अपनी वीडियो में, काफ़ी पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो अपनी माँ के लिए भी, अपनी वालिदा के लिए भी आप लोग ये स्टेप उठाओ ना, जाओ जाके रिपोर्ट करो इसके बारे में। जो भी उनको ब्लैकमेल कर रहा है वो पुलिस वाले बुलाएंगे, जाके वो बताएगा क्या बात है। फैमिलीज में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ब्लैकमेल का जो इनकी ख़ानदान में एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, इस चीज़ का एंड होना चाहिए। ऐसे तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब रुबीना जी को ही ले लो, कितने टाइम से वो नौकरी कर रही है किसी और के घर में। किसी और के घर में रहना और अपने घर में रहने में बहुत फ़र्क होता है। इतने सालों बाद उनको अपना घर मिला, बेटी ने घर लिया, उनको रखा साथ, खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही है। अब कोई ब्लैकमेलर आ गया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगी नैना से, अगर आपको बताना ही नहीं था कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है, किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा है, यूट्यूब में आपको नहीं बताना था, तो आप ऐसे भी बोल सकती थी कि कुछ टाइम के लिए नदीम भाई के पास रहने जा रही है। उसके बाद फिर वो रुकती या ना रुकती वो बात की बात थी, लेकिन ये हिंट देने की क्या ज़रूरत थी कि इसी वजह से वो जा रही है। लोग जानने की कोशिश करेंगे, तलाश करेंगे क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, किस वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। कोई छोटी बात तो होगी नहीं, जाहिर है कोई बड़ी सी बात होगी जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा है, जो भी बंदा है। अभी जो आपने वीडियो में ये सारी बातें बताई है, तो वो बंदा भी तो सुनेगा,
تو کیا ابھی وہ اور غصہ نہیں کرے گا؟ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ مجبوری کی وجہ سے، مطلب وہ اتنا باؤنڈ کر رہا ہے آپ کی والدہ کو کہ مجبور ہو کر وہ یہاں سے روتی دھوتی جا رہی ہے۔ کوئی بڑی بات ہوگی، کوئی چھوٹی بات کے لیے تو انسان رونا دھونا نہیں کرے گا۔ وہ دو جوان بیٹے اس شہر میں ہیں، کیا وہ ماں کو سہارا نہیں دے سکتے؟ کیا وہ جو بلیک میلر ہے اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے؟ بیٹی کے گھر پہ وہ رہتی ہے، مطلب ہر چیز ان کا یہاں ہے، تو بھائی کے پاس جا کر رہنے کا کوئی تک تو بنتا نہیں ہے۔ میرا تو نینا سے یہی کہنا ہے کہ اپنی والدہ کو مت بھیجو وہاں، اتنے ٹائم بعد وہ خوش دکھ رہی ہے، سکون میں دکھ رہی ہے، ان کو اکیلا مت بھیجو۔ اس بلیک میلر سے بات کرو، آخر اس کا پرابلم کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کراچی میں رہے، ولیج میں رہے یا کہیں اور رہے؟ وہ کون ہے، کس لیے وہ ان کو تنگ کر رہا ہے؟ اور ایسا کون سا راز ہے ان کے پاس کہ جس کو لے کر وہ ان کو مجبور کر رہا ہے؟ ساری باتیں آپ لوگ پتہ کرو، دو دو بھائی ہیں آپ کے، آپ ہو، شاہ رخ ہے، سب مل کر اس سے بات کرو اور پوچھو کہ کیا چاہتا ہے وہ، کیوں یہ سب کر رہا ہے۔ تو فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ جو بھی نہیں آ رہا ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رومینہ جی کی ہر مشکل آسان ہو، آمین یا رب العالمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بہترین ساتھی نماز ہے، جس کے ساتھ دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک ہوتا ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔